देखिए मेरी बहन، मैं इस फीलिंग्स को समझ सकता हूँ ना। ये ऐसी शैतानी फीलिंग्स हैं कि इंसान एक दफ़ा जब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है इसके लिए। इसी शिद्दत, इसी मोहब्बत, इसी खलूस के साथ अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते तो यकीन करो हमारे दिल में कभी भी कोई गैर महरम इस हद तक घर ना बनाता। लेकिन शुरू-शुरू में हम नासमझ होते हैं, हमारे पास इल्म नहीं होता, हम अल्लाह की ज़ात से नाआशना होते हैं, हमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं दिखाई देती। इसी वजह से जब कोई इंसान हमें वो मोहब्बत देता है, प्यारी बातें करता है, मीठी-मीठी बातें करता है, तो हम उसे अपना दिल दे बैठते हैं। हालाँकि अल्लाह ने हमसे बहुत मोहब्बत की बातें की है। इन्नल्लाह गफ़ूरुम बिल इबाद। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, बहुत मुआफ़ करने वाले हैं। काश कि हम ये बातें भी ऐसे ही शौक़ से पढ़ते, ऐसे ही शौक़ से सुनते तो आज अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में होती और हम अल्लाह से सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत माँगते। हम इंसान की मोहब्बत अल्लाह से ना माँगते, हम अल्लाह से उसी को माँगते कि अल्लाह दुनिया तेरी है, दुनिया में जो कुछ भी है वो तेरा है, तूने बनाया है। तो अगर तेरी बनाई हुई चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग सकती है तो आप कैसे होंगे? आप मुझे क्यों नहीं अच्छे लग रहे? मेरा दिल आपसे क्यों नहीं जुड़ रहा? जब इस दुनिया जो कि ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, इससे इतना मुतासिर हो गई मैं या मैं हो गया कि मैं दुआओं में दुनिया को माँगता हूँ, लेकिन मैं कभी दुआ में आपको क्यों नहीं माँगता? मेरा दिल इतना दूर क्यों है आपसे? काश कि ऐसी बातें इंसान अल्लाह से करे। तन्हाई में हमने तो हमेशा अपने अल्लाह से गाड़ियाँ माँगी, घर माँगे, बीवियाँ माँगी, शौहर माँगे। हमने कभी अल्लाह से अल्लाह को नहीं माँगा, कभी अल्लाह की मोहब्बत नहीं माँगी। जब भी हाथ उठाए तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह हमें इज़्ज़त दे। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि इज़्ज़तों वाले रब हमें तू मिल जा। हम खुद ही अल्लाह से बहुत दूर जा चुके हैं। हम नहीं आना चाहते अपने अल्लाह के पास। हम नहीं पहचानना चाहते अपने रब को। हमें दुनिया अच्छी लगती है। हमें शैतान के बनाए हुए जाल अच्छे लगते हैं। हम नफ्स के ख्वाहिशों के ग़ुलाम बन गए हैं। हमें अल्लाह की मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। हम जन्नत और दोज़ख के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। अरे यार अल्लाह के लिए तड़पो ना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए तड़पो ना। थोड़ा सा एहसास तो करो, क्या थे तुम? क्या थे? तुम जब पैदा हुए कितने कमज़ोर थे यार। किसने तुम्हारे जिस्म में ताकत भरी? अरे चलना किसने सिखाया? बोलना किसने सिखाया? एहसास करो ना यार अपने रब का। कोई 10,000 रुपए की मदद करता है तो सारी ज़िंदगी उसके एहसानमंद बन जाते हो। अल्लाह की बनाई हुई ज़िंदगी, अल्लाह तुम लोगों को दुकानों से भी नफ़ा दे रहा है, दोस्तों से भी नफ़ा दे रहा है, हर जगह से अल्लाह नफ़े दे रहा है। एक दफ़ा भी दिल से नहीं कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या है यार? दुनिया की थोड़ी सी फ़िक्र, थोड़ी सी परेशानी की वजह से नींदें उड़ जाती हैं। किसी के साथ बुरा करो तो इंसानियत जाग जाती है। अपने साथ बुरा करते हो, गुनाह करके, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर, कभी ये एहसास पैदा नहीं होता कि हम अल्लाह से भी माफ़ी माँग लेते हैं। कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस होती उस रब के सामने यार। अजब ज़िंदगी है गुज़र रही है। कोई समझाने वाला नहीं हो, कोई है ही नहीं यार। कौन बताएगा हमें अल्लाह के बारे में? हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता। हम तो कब्र के करीब जा रहे हैं। हमें तो कोई पकड़ नहीं रहा हाथ से। या अल्लाह! हमारे माँ-बाप ने हमें दुनिया को कमाना सिखाया हमेशा। हमें माँ हमें अल्लाह की मोहब्बत से दूर रखा। कुरान हमने पढ़ा नहीं, नमाज़ में हमारा दिल नहीं लगता। हम क्या करें यार अब? कहाँ जाएँ? किसके पास जाएँ?
पैगंबरों का सिलसिला भी बंद हो चुका है, नेक लोगों से हमारी बनती नहीं। या अल्लाह, तुझसे तेरी मोहब्बत मांगना चाहते हैं। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। हमसे राजी हो जाए अल्लाह, हमें गुनाहों से बचा ले, हमें दूर कर दे इस दुनिया से, हमें करीब कर दे खुद से। ए अल्लाह, हम ऐसे नहीं आना चाहते तेरे पास, हमें अपने करीब कर या अल्लाह। ए अल्लाह, हमारी पुकार को सुन ले, हमें बचा ले या रब। हम तुझे पुकारते हैं अल्लाह, हमें बेसहारा ना छोड़, हम बर्बाद हो जाएंगे या रब। आप अल्लाह से एक दुआ करें, मैं आपको बताता हूँ। छुपके से जाएं, वुजू करें, किसी से कोई बात ना करें, आ जाए साइड पे, जानेमाज लेके आए, बगल में दबा के आए, उसको बिछा दे, आसमान आपके सामने हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं सामने तो डजंट मैटर, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह को फील करे, अल्लाह को फील करे, अपने आप को क्या करे, कम से कम समझे। अल्लाह, मैं तो कमजोर, मैं तो लाचार, और तू अता करने वाला या रब्बे करीब। ये मसला चल रहा है। अब देखो ना, इंसान अपने लिए वही चीजें चूज करता है, उसी चीजों को इख्तियार करता है कि जो उसके हक में बेहतर होती है। इंसान एक अच्छी गाड़ी इसलिए लेता है क्योंकि वो उसे पसंद होती है, लेकिन अगर उसी अच्छी गाड़ी में उसे मौत आ जाए, अगर उसे पता होता कि अच्छा इसी अच्छी गाड़ी में मैंने मरना था, तो वो कभी अच्छी गाड़ी लेता ही ना। इसी तरह हो सकता है जो आपको पसंद है और जिससे आपकी शादी नहीं हो रही, तो शुरू में जैसे गाड़ी अच्छी लगी वैसे आपको वो अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के ना, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने तो इंसान का इल्म जो है वो महदूद रखा हुआ है, इसे तो अपने कल का पता नहीं, घंटे बाद क्या करने वाला ये पता नहीं, मिनट बाद इसके बाद क्या होने वाला ये पता नहीं। ऐसे करें, अल्लाह से कहें, अल्लाह अगर ये इंसान जिसकी चाहत मैं कर रही हूँ या जिसकी चाहत मुझे है, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो अल्लाह इसे मेरे नसीब में कर दे, अल्लाह इससे मेरी शादी करवा दे। अल्लाह, तू ही शादियां करवाता है, और इंसानों के दिलों में जो कुछ भी आता है आप ही डालते हैं, और तो कोई नहीं है ना। और जितने भी लोग हैं जो भी कर रहे हैं, अल्लाह तेरी मर्जी से कर रहे हैं। अल्लाह, मेरे माँ बाप के दिलों को फेर दे, और अगर उसमें मेरे लिए खैर नहीं है तो फिर मेरे दिल को फेर दे। दैट्स इट मेरी बहन, सिंपल। अल्लाह से सिर्फ दोस्ती करनी होती है और उससे अपना दुख दर्द शेयर करना होता है, बना के बातें उनके सामने रखनी होती है, वो तो कुछ नहीं है यार। पता नहीं अल्लाह को हम लोगों ने क्या समझा हुआ है, जैसे कि बस अल्लाह उन्हीं की सुनता है ना जो 24 घंटे मुसल्लों पे होते हैं, या जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती हैं, या जिनके सरों पर टोपियाँ होती हैं, या जो बिल्कुल अबाए में होते हैं। ओ अल्लाह की बंदी, यकीन करो, अल्लाह तो उनकी भी सुनता है जिनकी रातें नशो तमाशों में गुजरती है। अल्लाह तो उनकी भी सुनता है जो चोरी करने जा रहे होते हैं। अल्लाह तो उनकी भी सुनता है जो लोगों की इज्जतें उतारे होते हैं। हर चीज को सुनता है, नेकारों की भी सुनता है। हम कोई गुनहगार नहीं है, ठीक है। ये गुनाह वाले कॉन्सेप्ट अपने जहनों से निकालो। इस चीज ने हमें अल्लाह से दूर कर दिया, अल्लाह से मायूस कर दिया, अल्लाह की ज़ात को पता नहीं हमारे जहनों में कैसे ला दिया। हम खताकार हैं, हम इंसान हैं, ठीक है। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम ही गुनाह करेंगे। दुनिया में कोई ऐसी मखलूक नहीं है तीसरी जो गुनाह करे। एक जिन है, एक इंसान है, इसने दुनिया को सर पे उठाया हुआ है, तो हम वही है। और हमारा रब बड़ा गफूर रहीम है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। लेकिन इस गफूर रहीम के टाइटल को और इस गफूर रहीम की सिफ्त को गलत इस्तेमाल नहीं करना। अगर कोई पुलिस वाला डीएसपी बन जाता है, एसपी बन जाता है, डिप्टी कमिश्नर बन जाता है, तो उसे ओहदा मिलता है ना। अब अगर वो उसी ओहदे को गलत इस्तेमाल करने लग जाए, तो हम भी मुसलमान हैं, हमें ओहदा मिला हुआ है दुनिया में, ठीक है। तो अपनी दुआ के ज़रिए से अल्लाह ताला से अपने कामों को हल करवाएं। यकीन करें, ये दुआ आपको अल्लाह का ताल्लुक़ दे देगी। अल्लाह इतने दूर नहीं है। ये सर उठाओ, आसमान को देखो, मोहब्बत की नज़र से, दिल में बस क्या कहूँ मैं, कैसे एक्सप्लेन करूँ। काश के कोई वर्ड्स होते कि जिससे अल्लाह एक्सप्लेन हो जाते। काश कोई ऐसी फीलिंग्स होती जो इंसान अपने दिल से निकाल के लोगों को दिखा रहे होते कि ये देखो यार, अल्लाह तो ऐसे है। यकीन करो, जब अल्लाह की नाम लोगों को अट्रैक्ट करता है, जब अल्लाह की बातें लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर सकती है, तो मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, अल्लाह वो आँख कैसी आँख होगी, और उस आँख की क्या हिम्मत होगी, और कैसी वो ताकत आप उसे बख्शेंगे कि जिस आँख से क़यामत के दिन जन्नत में जाने के बाद लोग तुझे देखेंगे। नो वर्ड्स, स्पीच